Coming to the fifth part of this chapter, now let's study about the group 14 elements, the carbon family. Carbon, silicon, germanium, tin, lead and flerovium are the members of group number 14. तो ये सब क्या है, ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं. कार्बन 17 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास अर्थ क्रस्ट के अंदर. ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नेचर के अंदर इन फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट. एलिमेंटल स्टेट के अंदर ये एज ए कोल, ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. हालांकि कंबाइंड स्टेट में ये मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है. 0.03% इन एयर. वन कैन एम्फेटिकली से कि कार्बन क्या है, मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट है वर्ल्ड का, और इसका कॉम्बिनेशन दूसरे एलिमेंट के साथ जैसे डाई हाइड्रोजन, डाई ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर प्रोवाइड करता है कि एस्टोनिशिंग एरे ऑफ मटेरियल. मतलब इतनी सारी डाइवर्स मटेरियल के अंदर ये प्रेजेंट है. बात करें लिविंग टिश्यू से लेकर ड्रग्स एंड प्लास्टिक के अंदर ये कार्बन और उसके कॉम्बिनेशन के कंपाउंड जैसे कार्बन और डाई हाइड्रोजन, डाई ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह के जो कॉम्बिनेशन है, इन सब के कंपाउंड्स काफ़ी सारे डिफरेंट मटेरियल्स में मिल जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम लिविंग टिश्यू टू ड्रग्स एंड प्लास्टिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से डिवोटेड है. मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट है. ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का. नेचुरली अकरिंग कार्बन के अंदर दो स्टेबल आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13. इसी के साथ साथ थर्ड आइसोटोप जो कि कार्बन 14 में है वो भी प्रेजेंट है. ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ है 5770 ईयर्स और इसका इस्तेमाल होता है रेडियो कार्बन डेटिंग में. सिलिकॉन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है बाय मास 27.7% है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, और ये भी नेचर के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट. ठीक है, तो सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है, और किस में प्रेजेंट है, सिलिका और सिलिकेट्स में. सिलिकॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिरेमिक्स का, ग्लास का और सीमेंट का. जर्मेनियम भी ट्रेसेस में एग्जिस्ट करता है. टिन मेनली एज अ कैसीट्राइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SnO2, और लेड एज गैलेना PbS. फ्लेरोवियम सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. ठीक है, टिन क्या है, टिन मेनली कैसीट्राइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. टिन मेनली एग्जिस्ट एज कैसीट्राइड SnO2, और लेड एग्जिस्ट करता है एज गैलेना PbS, और फ्लेरोवियम सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. अल्ट्राफाइन जर्मेनियम के और सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिस्टर को बनाने में और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बनाने में. अल्ट्रा प्योर फॉर्म जर्मेनियम के और सिलिकॉन की किस में इस्तेमाल होती है, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बनाने में. सिंबल जो है फ्लेरोवियम का वो Fl है. इसका एटॉमिक नंबर होता है 114, एटॉमिक मास 289 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडॉन 5 और 14 60 10 7 P2. इसको प्रिपेयर किया जा चुका है स्मॉल अमाउंट में, और हाफ लाइफ है इसकी शॉर्ट है, हाफ लाइफ शॉर्ट है, और केमिस्ट्री की इतनी पब्लिश नहीं की गई है. इंपॉर्टेंट एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ग्रुप नंबर 14 के दिखा रखे हैं. फ्लेरोवियम को छोड़कर, फ्लेरोवियम का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा टेबल के अंदर. कुछ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नीचे दी हुई हैं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सबसे पहले बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 ठीक है. p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो वरी करेगा. कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो कंसिडरेबल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कोवेलेंट रेडियस में जब कार्बन टू सिलिकॉन हम देखते हैं कि सिलिकॉन का ज़्यादा रेडियस है एज़ कम्पेयर टू कार्बन. फिर उसके बाद जैसे हम सिलिकॉन टू PV चलते हैं, सिलिकॉन टू लेड, स्मॉल इंक्रीमेंट रेडियस में ऑब्जर्व होता है. मतलब इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता लेकिन स्मॉल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है. तो स्मॉल इंक्रीमेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कम्प्लीटली D और F ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, हैवियर मेंबर में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हैवियर मेंबर के अंदर, जिसकी वजह से पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज प्रिडोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से रेडियस जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ पाएगी. अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 14 की ज़्यादा होती है देन करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप 13. इन्फ्लुएंस इनर कोर इलेक्ट्रॉन का विजिबल है यहाँ पर. इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पर. डाउन द ग्रुप जाने पर स्मॉल डिक्रीमेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू SN देखने को मिलता है. ये क्यों देखने को मिलता है कि स्मॉल डिक्रीमेंट इन आयनाइजेशन एंथैल्पी from silicon to germanium to SN and slight increase in ionization energy from SN to PV is the consequence of the poor shielding effect of intertwining D and of orbital and increase in the size of the atom. तो स्मॉल डिक्रीमेंट क्यों आया, वही पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो DF ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए हैं, और स्लाइटली इंक्रीज
इन दी SN2PB भी यही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है एलिमेंट की सिलिकॉन टू पीवी और ऑलमोस्ट सेम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सिलिकॉन से लेकर पीवी तक ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर टेबल में। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, सिलिकॉन का 14, देन 32, 50 एंड 82 एटॉमिक का मास आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। तो एक रेगुलर ट्रेंड है कि नहीं है देखते हैं। 77, 118, 122, 140, 1.6 दैट मीन्स एक रेगुलर ट्रेंड है डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस इंक्रीज हो रही है, ओके। अब हम बात करते हैं एनर्जी एंथैल्पी की। तो 108678678671708715। तो कार्बन की सबसे ज़्यादा है, देन 786, फिर उसकी सिलिकॉन की, एंड देन जर्मेनियम। लेकिन बात आती है एसएन की। तो एसएन की 708 है एंड पीबी की 715 है। दैट मीन्स लेड की ज़्यादा एनर्जी एंथैल्पी होगी, जैसे यहाँ पर ऊपर भी लिखा था कि स्लाइट इंक्रीमेंट एनर्जी एंथैल्पी फ्रॉम एसएन टू पीवी। तो पीवी की क्या हो जाती है, स्लाइटली इंक्रीमेंट हो जाता है एनर्जी एंथैल्पी में देन एसएन, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की होती है 2.5 जो कि सबसे ज़्यादा है इस मेंबर में, इस ग्रुप में सॉरी। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट सेम हो जाती है सबकी 1.8 1.8 और लगभग पीवी की हो जाती है 1.9, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। मेल्टिंग डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसमें कार्बन की फिर भी सिलिकॉन से ज़्यादा है कार्बन की डेंसिटी, ठीक है। कोई ऐसा रेगुलर ट्रेंड नहीं है डेंसिटी के अंदर। ऐसी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सभी मेंबर ग्रुप नंबर 14 के सॉलिड होते हैं। कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल होते हैं, जर्मेनियम मेटलॉइड होते हैं, वहीं टिन और लेड कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट का बहुत ज़्यादा हाई होता है देन दोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है देन दोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट और जो केमिकल रिएक्टिविटी में ट्रेंड्स हैं उनको देखते हैं। ग्रुप नंबर 14 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन आउटर मोस्ट शेल। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये एलिमेंट एग्जिबिट करते हैं वो होती है +4 एंड +2। कार्बन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, चूँकि जो समय फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी को बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो कंपाउंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली कोवेलेंट होता है इन नेचर। हैवियर मेंबर के अंदर जो टेंडेंसी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वो इंक्रीज होती है इन द सीक्वेंस जर्मेनियम SN/PB। दैट मीन्स PB जो होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। तो हैवियर मेंबर की जो टेंडेंसी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये जो ट्रेंड है दिखाया है कि लेड के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है देन SN देन जर्मेनियम। तो लेड क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा। ये ऐसा क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि जो NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ड्यू टू
their inability of the ns2 electron to participate in bonding। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की वरी करती है डाउन द ग्रुप जाने पर। कार्बन और सिलिकॉन मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जर्मेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कुछ ही कंपाउंड्स में +2 स्टेट शो करता है। ठीक है, जर्मेनियम क्या कर रहा है, कार्बन का तो पता है, कार्बन सिलिकॉन +4 दिखाते हैं। जर्मेनियम स्टेबल कंपाउंड बनाता है +4 में, लेकिन कुछ कंपाउंड बना लेता है +2 स्टेट में भी, लेकिन कुछ कंपाउंड। लेकिन अगर स्टेबल कंपाउंड्स की बात करें तो जर्मेनियम भी +4 में बना रहा है। टीम दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। +2 में ये कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एसएनइन +2 स्टेट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स दूसरों को रिड्यूस कराकर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा +4 में। ठीक है, दैट मीन्स ये भी +4 में जाना चाहता है। बात आती है लेड की, तो लेड कंपाउंड +2 स्टेट में स्टेबल होता है और इसी वजह से +4 में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। +4 में ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। +4 से कहाँ जाएंगे, +2 में आ जाएंगे। टेट्रावेलेंट स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है अराउंड द सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल कार्बन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो 8 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल होने की वजह से ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। हालांकि कार्बन अपनी कोवेलेंसी को मोर देन 4 एक्सीड नहीं कर सकता है। इस ग्रुप के अदर एलिमेंट इस तरह ये काम कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो डी ऑर्बिटल उनके अंदर प्रेजेंट है, ये इस वजह से है। ठीक है, अदर एलिमेंट कैन एक्सीड देयर कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे हैव डी ऑर्बिटल फॉर दिस टास्क, दे कैन यूज देयर डी ऑर्बिटल फॉर दिस। ड्यू टू इसी वजह से जो इनके हैलाइड है वो आसानी, देखो एक तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इनके हैलाइड कैसे कोवेलेंट है, साथ में डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है। तो हाइड्रोलिसिस के लिए चाहिए क्या, कोवेलेंट प्लस डी ऑर्बिटल, या फिर कोई भी खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें लोन पेयर जा सके। तो यहाँ पर आसानी से हैलाइड हाइड्रोलिसिस हो जाती है एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर स्पेशीज। जैसे एग्जाम्पल की बात करें SiF62 नेगेटिव, GeCl62 नेगेटिव एंड SnOH का होल 62 नेगेटिव, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का कितना होता है, sp3d2 होता है। अब बात करते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो सारे मेंबर जब भी ऑक्सीजन के अंदर हीट किया जाता है तो उससे बनता है ऑक्साइड। मेनली 2 तरीके के ऑक्साइड होते हैं, एक होता है मोनोऑक्साइड और एक होता है डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है MO2 रेस्पेक्टिवली। सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करें तो हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एग्जिस्ट एट SI ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इन एलिमेंट्स की जनरली ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड कैसे होते हैं, इनके ऑक्साइड जनरली ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। डाइऑक्साइड CO2 के SiO2 के जर्मेनियम के कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। देखो इसकी CO2 SiO2 जर्मेनियम ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। वहीं SnO2 और PbO2 कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं इन नेचर। अमंग मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। जर्मेनियम मोनोऑक्साइड डिस्टिंक्टली एसिडिक होता है। वहीं SnO और PbO कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। लेड के जो डाइऑक्साइड है और SN का जो डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड है, ये दोनों ही कैसे हैं, एम्फोटेरिक है। तो SN और PB का याद रखिएगा कैसे होते हैं इनके ऑक्साइड, एम्फोटेरिक होते हैं। न्यूट्रल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोनो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नो मतलब न्यूट्रल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम 11.5 की। तो इसके अंदर दिखा रखा है, फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं।